नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होंगे। फिल्म एक्सपोज इन हिंदी में आप सबका फिर से स्वागत है। फिल्म का नाम एस्केप रूम। ये फिल्म 2020 में रिलीज हुई है और इसकी IMDb पर रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया गया है, एक कंपनी है जो लोगों को फंसाकर एक भयानक कमरे में बंद कर देती है। कमरे को एस्केप रूम कहा जाता है और इसमें कुछ पहेलियां हैं जिन्हें हल किया जाना चाहिए, अन्यथा लोग नष्ट हो जाएंगे। ये गेम अमीर लोगों के बीच लोकप्रिय है क्योंकि वे इसे देखना और इस पर दांव लगाना पसंद करते हैं। पिछले एस्केप रूम से केवल जोए नाम की एक लड़की और उसका दोस्त जीवित बचे थे। इसके बाद जोए ने खुद से वादा किया कि वो उन भयानक खेलों को पकड़वा देंगी और उन पर प्रतिबंध लगा देंगी। फिर एक आदमी को दिखाया जाता है जो उस कंपनी में कर्मचारी है और उसने कंपनी के लिए एस्केप रूम बनाया है। उनकी एक पत्नी और एक बेटी है और उनकी बेटी का नाम क्लेयर था। उसकी पत्नी को उसका काम पसंद नहीं है और वो उससे कहती है कि इसका हमारी बेटी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसलिए मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ और अपनी बेटी के साथ जा रहा हूँ। लेकिन उनके पति कहते हैं कि शांत रहो और अभी मैं व्यस्त हूँ, इस बारे में बाद में बात करूंगा। उसकी पत्नी स्नान करने के बाद एक कमरे में बैठती है, लेकिन 3 लोहे की छड़ें उस कमरे को बंद कर देती हैं और वो समझती है कि उसके पति ने उसे एस्केप रूम में बंद कर दिया है। कमरे का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। वो दरवाजा खोलने के लिए कहती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता और भाप के कारण दरवाजे पर एक पहेली दिखाई गई और पत्थर उसका उत्तर था। वो वहाँ पत्थर देखती है और उनमें से एक चुंबक ढूंढती है और तुरंत समझ जाती है कि उसे इस चुंबक के माध्यम से दरवाजे से लोहे की छड़ें हटानी है। वो एक एक करके छड़ें हटाने लगती है, लेकिन कमरे का तापमान 240 डिग्री से भी बढ़ रहा था। इससे उसकी त्वचा पिघल रही थी और आखिरी छड़ निकालने से पहले ही उच्च तापमान के कारण उसकी मौत हो गई। वर्षों के बाद उनकी बेटी क्लेयर को बड़ी उम्र में दिखाया गया है, लेकिन उसके पिता ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया है क्योंकि वह एस्केप रूम बनाने में विशेषज्ञ है। उसके पिता ने उसके लिए एस्केप रूम बनवाए। क्लेयर के पिता क्रोधित थे कि जोए उनके खेल से बच गया। वो अपनी बेटी से एक कठिन एस्केप रूम बनाने के लिए कहता है ताकि इस बार जोई बच न सके। उसने जोए के लिए विमान में एक एस्केप रूम बनाया है क्योंकि वो जानता है कि वो विमान से न्यूयॉर्क आएगी। जोए और उसके दोस्त को हवाई अड्डे पर दिखाया गया है और वे उस कंपनी का खुलासा करने के लिए न्यूयॉर्क जा रहे थे। जोए को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने विमान से जाने से इनकार कर दिया और वे भाग गए। अब वे अपनी कार में न्यूयॉर्क के लिए निकलते हैं और एक होटल में एक रात बिताते हैं। जोए के दोस्त को लग रहा था कि वह एस्केप रूम में है। असल में कुछ भी नहीं था और यह सिर्फ उसका दुःस्वप्न था। वे एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहां एक चोर जोए की चेन छीनते हुए भागा था। वे उसका पीछा करते हुए एक स्टेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन चोर उन्हें ट्रेन में फंसाकर वहां से भाग जाता है। जोए को लगता है कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि ट्रेन में केवल 6 लोग बैठे थे। वो ड्राइवर के केबिन की जांच करने जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। दरवाजा बंद था। उनका डिब्बा ट्रेन से अलग होकर कहीं और चला जाता है और वे सभी घबरा जाते हैं। वो बक्सा एक खाली सुरंग में रुक जाता है। जोए का दोस्त ट्रेन का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंद था और वे समझ जाते हैं कि कंपनी ने उन्हें ढूंढ लिया है और उन्हें यहाँ फंसा दिया है। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि ट्रेन में मौजूद बाकी 4 लोग पहले भी ये जानलेवा गेम जीत चुके हैं, यानी अब ये उन चैंपियंस का गेम है। मशीनों के जरिए ट्रेन में कट फैलाया गया और अब वे किसी भी लोहे की चीज को छू नहीं सकते। एक लड़के को सीट के नीचे एक बैग मिलता है जिसमें तौलिए और दरवाजे का हैंडल था। वे इस हैंडल के माध्यम से ड्राइवर केबिन खोलते हैं। उन्हें अंदर एक टोकन मशीन मिलती है और उन्हें उसमें 9 टोकन डालने होते हैं। लिखा था पोस्टर पर गलतियां ढूंढी जानी चाहिए। वे एक पोस्टर देखते हैं और उसमें से ई गायब था और वे वर्तनी की गलतियां ढूंढना शुरू करते हैं। जोए ने नोटिस किया कि ट्रेन में कुल 26 हैंडल हैं और 26 अक्षर हैं। इसका मतलब है कि उन्हें गायब अक्षर का हैंडल खींचना होगा। एक लड़की को एक बैग से रबर का एक बड़ा टुकड़ा मिलता है और वे इसे एक दूसरे के बीच बांट लेते हैं ताकि वे कट से बचने के लिए लोहे के हैंडल को खींच सकें। जोई एक हैंडल खींचती है और उसमें से एक टोकन निकलता है और वो उसे टोकन बॉक्स में डाल देती है। इसके बाद वे गायब पत्रों के हैंडल खींच रहे थे और उनमें से टोकन निकल रहे थे। हैंडल खींचने से कट भी बढ़ रहा था। अब एक लड़के को आखिरी 3 गायब अक्षर मिल जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह ये बात किसी को बता पाता, उसने गलती से लोहे का पाइप पकड़ लिया। कट लगने से उसकी मौत हो गई। जोए देखती है कि शब्द वेलकम बैक है और वो दूसरों को आखिरी 3 गायब अक्षर बताती है। जोए का दोस्त तुरंत हैंडल खींच लेता है। वो मशीन में टोकन डालता है और ऐसा करते ही एक पोर्टल खुल जाता है जिसके जरिए वे वहां से भाग जाते हैं। वे एक लिफ्ट में आते हैं जो उन्हें जमीन के अंदर ले जा रही थी। जैसे ही लिफ्ट रुकती है वे सभी को एक दूसरे के बारे में बताते हैं। लड़कों में से एक पुजारी था।
लड़कियों में से एक लेखिका थी और एक नर्स थी। वे अब लिफ्ट से एक विशाल एस्केप रूम में निकलते हैं। यहाँ से गुजरते समय उन्हें सामने वाले दरवाजे की ओर जाना होता है, लेकिन लेखिका लड़की बिना सोचे समझे जमीन पर पैर रख देती है। इसके कारण लेजर था, लेकिन सौभाग्य से किसी की मृत्यु नहीं हुई और वे तुरंत बच गए। तुरंत उस लेखिका लड़की को वहां से निकालो, क्योंकि उसने गलत टाइल पर पैर रख दिया है और परिणाम स्वरूप लेजर बंद हो गया है। अब उन्हें 10 मिनट के भीतर दरवाजे से होकर वो रास्ता पार करना होगा, अन्यथा दरवाजा बंद हो जाएगा। यदि वे गलत टाइल्स पर कदम रखेंगे तो लेजर उन्हें खत्म कर देगा। पुजारी लॉलीपॉप से एक चाबी निकालता है और जोए चाबी निकालते हुए और काउंटर को पार करते हुए लॉकर की ओर बढ़ता है। नज और लेखक को भी एक चाबी मिल जाती है और वे ताले खोलने के लिए आगे बढ़ते हैं। जोए के दोस्त ने प्रत्येक ताले पर एक नंबर देखा, लेकिन वहां एक ताला था जिस पर एक नाम लिखा था और उन्होंने ताला खोलना शुरू कर दिया। जैसे ही यह खुलता है तो इसमें से कई नुकीले हीरे निकलते हैं और इसे छूते ही जोई की उंगली घायल हो जाती है। लड़कियों को उस ताले से खाली नोट भी मिलते हैं और थोड़ी देर बाद एटीएम की लाइट जलती है और अब उन्हें उसका कोड चाहिए होता है। जोए का दोस्त समझता है कि अगर वो नोटों पर जोए का खून डालेगा तो उसे कोड मिल सकता है, लेकिन जैसे ही नज नोट्स देने के लिए काउंटर पर चढ़ती है तो लेजर चालू हो जाती है और नज इससे डरकर गिर जाती है। जैसे ही वो गिरती है लेजर भी बंद हो जाता है। पुजारी उन नोटों को जोए को दे देता है और जब वे उन पर खून डालते हैं तो उन्हें कोड मिल जाता है। जैसे ही वो एटीएम में कोड डालता है 3 घड़ियां अलग अलग समय पर बंद हो जाती हैं। वास्तव में यह उनके लिए सही टाइल्स पर जाने का एक संकेत था। घंटे की सुई उन्हें बता रही थी कि उन्हें किस दिशा में चलना है और मिनट की सुई बता रही थी कि उन्हें कितने कदम चलना है। पुजारी सुइयों के हिसाब से 12 कदम चलता है। वो पीछे टाइल्स पर लॉलीपॉप रख रहा था ताकि सभी को सही रास्ता पता चल जाए, लेकिन आधा रास्ता सुइयों की मदद से पार करें, क्योंकि अगली टाइल बटन की तरह दबती है और दूसरा लॉकर तुरंत सामने आ जाता है। जिस टाइल पर वो खड़ा था उस पर एक पहेली दिखाई देती है। वे लॉकर खोलने के लिए घबराकर कोड ढूंढने लगते हैं। उनके पास समय कम होता है, इसलिए पुजारी भगवान पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि दूसरे लोग उन्हें मना भी करते हैं, लेकिन वो उनकी अनदेखी कर देते हैं। गलत टाइल पर पैर रखने के परिणाम स्वरूप लेजर सक्रिय हो जाता है। उसका सिर एक मेज से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। लड़कियां गलत टाइल से उसका पैर हटा देती हैं और लेजर बंद हो जाता है। लेखिका को पहेली समझ आ गई है, इसलिए वो लॉकर के हैंडल को घुमाती रहती है। ये खुलता है और इस बार इसमें से एक नक्शा निकलता है और जोए इसे दीवार पर बने एक डिजाइन पर रखता है। अब उन्होंने दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है। जोए यहाँ रुकती है और दूसरों को आगे का रास्ता बताती है और इसके बाद वे बेहोश पुजारी को लेकर निकल जाते हैं। जोए भी दरवाजे की ओर दौड़ती है। दरवाजा बंद होने से पहले वो सही समय पर बाहर निकल जाती है और अब वे 2 भागने वाले कमरों को पार कर चुके हैं। पुजारी को भी होश आ जाता है और फिर वे तीसरे एस्केप रूम में आगे बढ़ते हैं। इसे समुद्र के किनारे की तरह बनाया गया था। लेखिका को एक कैमरा दिखाई देता है और वह उसे उठाकर तस्वीर ले लेती है और उन्हें तस्वीर में एक नाव दिखाई देती है, लेकिन उनके सामने कुछ भी नहीं था, इसलिए वे नाव ढूंढने लगते हैं। जोए के दोस्त को कचरे से एक उपकरण मिलता है जिसके साथ वे लोहे की चीजें ढूंढ सकते हैं और इसके माध्यम से वो हर जगह नाव ढूंढता है। जोए को यहाँ 2 मूर्तियां मिली और एक मूर्ति की आंखों पर सीपियां रखी हुई थी जो अजीब लग रही थी। रेत पर औजार की आवाज आती है और वे उस जगह को खोदकर रस्सियों से बंधी एक भारी चीज निकालते हैं, लेकिन रस्सी टूट जाती है और रेत तुरंत उस रस्सी को घेर लेती है। वे समझते हैं कि रेत दलदल में बदल रही है, जिसमें नस फंस गई और रेत ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। बाद में पुजारी अपनी कमर पर रस्सी बांधते हुए रेत में कूद गया। वो नस को बचाता है, लेकिन रस्सी फिर टूट जाती है और रेत में फंसने से उसकी मौत हो जाती है। रेत दलदली जगह में बदल रही थी, इसलिए वे एक केबिन में चले गए, लेकिन अंदर जाने पर उन्हें पता चला कि बाहर निकलने का रास्ता फ्रिज के अंदर है। उन्हें फ्रिज खोलने के लिए एक कोड ढूंढना होगा। वहाँ एक बटन था और जब जोए ने उसे दबाया तो बाहरी इमारत में रोशनी जल गई। वो समझती है कि उन्हें अगला सुराग इमारत के ऊपर मिलेगा, इसलिए वो सीढ़ियों से ऊपर की ओर चली जाती है और जोए को दूरबीन के माध्यम से एक संदेश दिखाई देता है जो था, मैं तुम्हें नहीं देख सकता, लेकिन देखें कि वर्तनी गलत थी और ये देखें के बजाय समुद्र था। वो चिल्लाते हुए सभी को ये सुराग बताती है, लेकिन नीचे जाने पर उसे एक गोल दरवाजा दिखाई देता है। जोए के दोस्त को वो सुराग मिल गया। तभी वो दौड़कर उस मूर्ति के पास जाता है जिसकी आंखों पर सीपियां हैं। फिर वो बड़ी मुश्किल से उसकी आंखों से सीपियां निकालता है। ये वास्तव में फ्रिज का कोड था और वो फ्रिज खोलता है। इसके कारण वे यहाँ से जा सकते हैं। जोए ने गोल दरवाजा हटा दिया और वहाँ एक गुप्त रास्ता था और वह समझती है कि अगर वे अंदर चले जाएंगे तो वे खेल से बाहर हो जाएंगे। वो लेखक को छोड़कर दूसरों को बुलाती है और उसकी सहेली और नज उस पर भरोसा करते हुए उसके पास चली जाती हैं। अब वे सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ रहे थे।
नज ऊपर चली गई, लेकिन जोए के दोस्त के ऊपर जाने से पहले सीढ़ियां अंदर चली गईं। गिरते समय वो रेत में दब गया और जोए को ये देखकर बुरा लगता है। अब वे गुप्त रास्ते से एक जगह पर आते हैं। यहाँ से निकलने के लिए उन्हें सीढ़ी मिल जाती है। वे बाहर आते हैं वैंखुर्दरी सीढ़ी और आसपास कारों को देखकर समझ जाएं कि वे सड़क पर हैं। इसका मतलब है कि वे असल में गेम से बाहर आ चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था और लेखक उनके पास दौड़ता है और बताता है कि यह चौथा एस्केप रूम है और हर मिनट के बाद अम्लीय वर्षा होगी। हमें इससे बचने के लिए दुकान में जाना होगा, लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ है। लेखक उल्टा हो जाता है और उसे वहाँ एक चाबी मिल जाती है। वह ताला खोलती है और शटर ऊपर उठाती है, लेकिन उसे दुकान के सामने एक और दरवाजा मिलता है। जैसे ही समय समाप्त होता है, अम्लीय वर्षा शुरू हो जाती है, लेकिन उन पर एक आवरण आ जाता है और वे बच जाते हैं। बारिश रुक जाती है और 1 मिनट का टाइमर फिर से शुरू हो जाता है। फोन एक बॉक्स में बजता है, लेकिन वो भी बंद था और जोए का कहना है कि अगर हम एसिड इकट्ठा करेंगे तो हम ताला पिघलाते हुए दरवाजा खोल सकते हैं। नस को एक ऐसी चीज मिलती है जो एसिड से नहीं जलेगी और उसे एक बोतल मिलती है। समय समाप्त होते ही बारिश फिर से शुरू हो जाती है। वे बोतल को वहां रखते हुए ढक्कन के नीचे खड़े हो जाते हैं। जैसे ही बारिश समाप्त होती है, वे एकत्रित एसिड से ताला पिघला देते हैं और दरवाजा खुल जाता है। जोए ने फोन उठाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और उसे एक पोस्टर के माध्यम से एक कार के बारे में पता चला। वो समझ जाती है कि वहां खड़ी कार ही उनका अगला सुराग है और वो कार की तलाश शुरू कर देती है। उसने देखा कि कार का दरवाजा बंद है और फिर समय समाप्त होते ही बारिश शुरू हो जाती है। लड़कियों के पास एक छाता होता है और वे उसे जोए को दे देती हैं। जोए एसिड में जलने से बच जाती है। जो एक पोस्टर में 3 अंगूठियां देखती है और नस से फोन को 3 बार बजने देने के लिए कहती है और फिर फोन उठाता है। नस वैसा ही करती है। इससे कार का दरवाजा खुल जाता है और जोए तुरंत कार में बैठ जाती है। बारिश के बाद लड़कियां कार के अंदर जाने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन दरवाजा बंद था और टेलीफोन बॉक्स का दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है। ढक्कन भी अंदर सरक गया था और उनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए तेजाब की बारिश में झुलसने से उनकी मौत हो गई। जोए इस घातक दृश्य को देखकर चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। इस बीच सीट खुलती है और जोए कहीं चला जाता है और एस्केप रूम बनाने वाले क्लेयर के पिता को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जोए आखिरी एस्केप रूम में नहीं आई जहां उसे आना था, बल्कि कहीं और चली गई। वो समझता है कि जोई को बचाने के लिए यह उसकी बेटी क्लेयर द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ जोई क्लेयर को देखकर समझ जाती है कि वह एस्केप रूम बनाती थी। क्लेयर जोई से कहती है कि मैं यह अपने पिता के आदेश पर कर रही हूँ। मेरी माँ की मृत्यु के बाद से मेरे पिता ने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया है। मैंने अपनी मदद करने और मुझे इस कमरे से बाहर निकालने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। जोए का कहना है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, तो मैं आपकी मदद क्यों करूं? वो दावा करती है कि मैंने समुद्र के किनारे भागने वाले कमरे में गलती की थी जब आपका दोस्त रेत में डूब गया था और बच गया था। वो एक कमरे में सुरक्षित है, लेकिन वे देखते हैं कि क्लेयर के पिता के साथी ने उसे अंतिम एस्केप रूम में डाल दिया है। यह एक तापमान कक्ष था। जोए का दोस्त इस कमरे की पहेली को सुलझाना शुरू करता है, लेकिन अगर वह इसे जल्द ही हल नहीं करेगा तो उसे क्लेयर की माँ की तरह खत्म कर दिया जाएगा। क्लेयर जोए से कहती है, मैं अपने पिता के कंप्यूटर के जरिए तुम्हारे दोस्त को बचा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे इस कमरे से बाहर जाना होगा। जोए दीवार से पहेली को हल करना शुरू करता है, लेकिन ये कुछ ही सेकंड में बदल रहा था, इसलिए इसे हल करना असंभव था। क्लेयर बताती है कि मेरे पिता ने कहा था कि मैं इस पहेली को खुद कभी नहीं सुलझा पाऊंगा, और जोई ऐसी जगह पर खड़ी है जहां क्लेयर नहीं देख सकती और उसे एक कोड मिलता है जिसके माध्यम से वे दरवाजा खोलते हैं और क्लेयर बाहर आती है। इस बीच क्लेयर के पिता बंदूक लेकर आते हैं। वो अपनी बेटी की गर्दन दबाने लगता है, लेकिन वो अपने पिता को धक्का देती है और उसे उस कमरे में बंद कर देती है जिसमें वह थी। क्लेयर अपने पिता के कमरे में जाती है और अपने कंप्यूटर से आखिरी भागने वाले कमरे को बंद कर देती है जहां जोए का दोस्त फंस गया था। इसी तरह वो बच गया। जोए क्लेयर से पूछता है कि मेरा दोस्त कहाँ है, और वो बताती है कि वो उसी इमारत में है जहां आप पहली बार गए थे और आपके सभी एस्केप रूम उस बिल्डिंग में खेले जाते हैं। मैंने उन सभी इंसानों को वहां बंद कर दिया है जिन्होंने ये गेम बनाया है। तो आप उन्हें सबूतों के साथ पुलिस को सौंप देंगे और मैं अपने पिता को पुलिस को सौंप दूंगा। बाद में जोए कार में बिल्डिंग तक पहुंचती है और पुलिस एम्बुलेंस के साथ वहां मौजूद थी। गेम के खिलाड़ियों के शव भी बाहर निकाले गए और पुलिस ने गेम को नियंत्रित करने वाले व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद जोए को भी अपना दोस्त मिल जाता है। क्लेयर अपने पिता के पास आती है। यहाँ क्लेयर के असली चेहरे से पता चलता है कि वह कितनी खतरनाक है। दरअसल वो बचपन से ही पागल है।
दूसरों को चोट पहुंचाना और सबके साथ बुरा व्यवहार करना जैसी आदतें बचपन से ही विकसित हो गई थीं। उसकी माँ उसे ठीक करने के लिए मानसिक अस्पताल भेजने वाली थी, इसीलिए उसने अपनी माँ को तापमान वाले एस्केप रूम में खत्म कर दिया। हाँ, क्लेयर ने उसे समाप्त कर दिया है और उसके बाद वह अपने पिता को यहीं समाप्त कर देती है ताकि जब वह अधिक घातक एस्केप रूम्स बनाए तो उसकी प्रशंसा की जा सके। उसने शुरू से ही निर्दोष बनने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी पागल थी कि उसने अपने माता पिता की हत्या कर दी। और यहीं पर इस फिल्म की कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही फिल्मों की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।